जय भीम साथियों। आज मैं उस यूजीसी के नियम की बात करना चाहता हूं जो एससी, एसटी और ओबीसी समाज के हक में बनाया गया है। और मैं साफ कहना चाहता हूं, ये नियम बिल्कुल सही है, ये नियम ज़रूरी है और ये नियम लागू होना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में समस्या योग्यता की नहीं, समस्या है मानसिकता की। आज भी बहुत से कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों को खुले तौर पर नहीं, लेकिन छुपे-छुपाए तरीके से टॉर्चर किया जाता है। कभी कहा जाता है तुम आरक्षण से आए हो, कभी कहा जाता है तुम इस जगह के लायक नहीं हो, कभी नंबर कम दिए जाते हैं, कभी गाइड ही नहीं किया जाता और कभी मानसिक दबाव डालकर उन्हें खुद को कमतर महसूस कराया जाता है। ये टॉर्चर लाठी से नहीं होता, ये टॉर्चर होता है नज़र से, शब्दों से, व्यवहार से और सिस्टम के अंदर छिपी हुई उस सोच से। और यही सोच है ऊंची जाति की श्रेष्ठ वाली मानसिकता, जो मानती है कि ज्ञान पर उनका हक है, कुर्सी पर उनका हक है और बाकी लोग बस मेहरबानी से आगे बढ़ रहे हैं। यूजीसी का ये नियम इसी सोच को तोड़ने के लिए है। ये नियम कहता है भेदभाव नहीं चलेगा, मानसिक उत्पीड़न नहीं चलेगा, जाति के आधार पर अपमान नहीं चलेगा, हर छात्र बराबर है। ये नियम एससी, एसटी, ओबीसी को कोई फेवर नहीं देता, बल्कि उन्हें उनका अधिकार दिलाता है। अगर ये नियम गलत होता तो सबसे ज़्यादा डर उन्हीं लोगों को क्यों लगता है जो अब तक सिस्टम को कंट्रोल करते आए हैं। सच यह है कि जब बराबरी आती है तो सदियों की ऊंचाइयां हिल जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमें समझना होगा, ये लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई है अन्याय के खिलाफ, मानसिक गुलामी के खिलाफ और बराबरी के हक के लिए। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूँ कि यूजीसी का ये नियम न केवल सही है बल्कि ऐतिहासिक रूप से जरूरी है। ये नियम शिक्षा को डर से नहीं, सम्मान से चलाने की कोशिश है। और जब तक एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को बराबरी का माहौल नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षा सिर्फ एक शब्द रहेगी, हक नहीं बनेगी। इसलिए ये नियम लागू होना चाहिए, पूरी ताकत के साथ लागू होना चाहिए, बिना किसी दबाव के लागू होना चाहिए। क्योंकि बराबरी कोई एहसान नहीं होती, बराबरी अधिकार होती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा।